हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इक्वेशन के बारे में जिसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था जिसमें 2 वेरिएबल्स होते थे, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं इजी तरीके से हमने देखा था। उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने लगाई थी, ठीक है, जिसमें लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जब 3 वेरिएबल हो जाते हैं तब हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और जानेंगे कि सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने ये आती है कि हम पहचान नहीं पाते हैं, एग्जाम में जब बैठते हैं तो वहाँ पर पहचान नहीं पाते हैं कि किस टॉपिक का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम आपको, और सही बात है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको पता नहीं चल पाता कि किस टॉपिक का है किस टॉपिक का नहीं है। तो हम आपको पहले तरीका बताएंगे कैसे आप पहचानेंगे इस टॉपिक का है किस टॉपिक का है। तो पहचानने का तरीके के बारे में हम लोग बात करेंगे और कैसे ईजी तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जिसके लिए आपको क्लास को लास्ट तक देखना होगा, अंत तक क्लास में बने रहना होगा। तो चलिए फिर यहाँ पर बात करते हैं। और आपको बता दें कि इसकी पिछली क्लासेस में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चाहे आप IRT या फिर पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ जाइए और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। और एक एक वीडियोज़ अगर आपने देखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो एक एक वीडियो देखिए। फिजिक्स की भी वीडियो हमने बना दी है और उसमें फिजिक्स का भी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने डायमेंशन बताया था और जो पुराने पेपर में क्वेश्चन आए थे उस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं, तो उनको भी देखिए, ठीक है। चलिए, तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन तो चाहिए इसको समझने के लिए। तो क्वेश्चन हमारे पास में है, हमने क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसका जो बेसिक है इक्वेशन का वो हम लोग समझ चुके हैं। कहाँ समझ चुके हैं? इसकी पिछली क्लास में, ठीक। तो आप उन चीज़ों को देखते चलिए। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से लिखा रहेगा और आपको किस तरीके से पहचानना है। यदि x + y + z इक्वल क्या है 6, और क्या लिखा है कॉमा करके 2x - y + 3z इक्वल में क्या है 14 है, यानी कि 14 है। और आगे क्या लिखा गया है 3x + 4y - 2z इक्वल में 8 है। क्या है 8 है। हो तो x, y, z का मान बताओ, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन होते थे उसमें 2 वेरिएबल्स होते थे, तो उसमें किसी ना किसी एक को हम गायब करके काम कर लेते थे। तो सेम उसी तरीके से जो प्रोसेस है हमको इसमें भी लगाना है, लेकिन कैसे हमको लगाएं, कैसे इसमें उस प्रोसेस को लगाएंगे ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो देखिए, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको कैसे सोल्यूशन इनका करना है। तो सबसे पहले आप तीनों इक्वेशन को, स्टेप को समझिए। सबसे पहले आप तीनों इक्वेशन जैसे इस तरीके से लिखी गई है तो आप इसको एक लाइन में लिख लीजिए। जैसे एक सेकेंड, इधर कुछ सामान रखा है, बगल कर दे। तो इसमें यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप इसको अलग कर लीजिए। x + y + z इक्वल में 6, और इसके नीचे उसी तरीके से। और कभी कभी इक्वेशन में ऐसा भी हो सकता है कि इधर x दिया हो इधर y दिया हो, तो आप उसको चेंज करके एक ऑर्डर में फिट कर लेंगे कि x y z, क्योंकि आपको वो परेशान करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन दे देते हैं। तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर -y और फिर क्या है +3z, ठीक है, ये z है भाई। और इक्वल में क्या है आपका 14 यानी कि 14। इसके बाद क्या है 3x और फिर +4y और यहाँ पे -2z। इसके बाद यहाँ क्या है 8 है। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, इस तरीके से इक्वेशन को लाइन में लिख लेना है। अब इसके बाद आपको ये देखना है इसमें से 2 इक्वेशन को लेना है, चाहे आप इन दोनों को ले लीजिए या फिर इन दोनों को ले लीजिए या फिर इन दोनों को ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन को ले सकते हैं। और लेने का क्या, किस तरीके से आप चूज करेंगे कि हम कौन कौन से इक्वेशन लें। देखिए, आप ये समझिए कि आपको 2, मतलब कि 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन में से आपको 2 इक्वेशन बनानी है। और उन दोनों इक्वेशन में ऐसे बनाना है कि 2 वेरिएबल रहें, एक वेरिएबल को आपको गायब करना है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि जैसे देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक इक्वेशन हमारे पास x y + z इक्वल क्या है, यहाँ पर ये z है, ठीक है।
तो z इक्वल क्या है 6 है। तो अगर इस इक्वेशन को हम इसके साथ ले लें, यानी कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ले लें, अभी हमारे लिए ये इक्वेशन नहीं है मान लीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे लिए नहीं है, ये है और ये है। तो इन दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे कि भाई एक्स वाई तो इसमें प्लस में है, लेकिन यहाँ पर जेड जो है हमको यहाँ पर प्लस दिख रहा है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है। तो इसको हम क्या करें, इसको अगर हम 2z बना दें, 2z बना दें, तो 2z इधर प्लस का, 2z इधर माइनस का, तो ये दोनों इक्वेशन जुड़ेंगी तो जेड जेड यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। तो इधर का एक्स वाई और इधर का एक्स वाई जुड़ जाएगा, कुछ इक्वेशन बनेगी, इधर नंबर भी जुड़ जाएंगी। यानी कि अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से वहाँ तक, मतलब इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो उसमें से जेड जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है, जेड जो है वो गायब हो जाएगा, एक्स और वाई बचेगा बस। तो एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। पहले ध्यान से समझ लीजिए, फिर उसके बाद तेज तो भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम दूसरा क्या करेंगे, एक इक्वेशन हमारी बन गई, रेडी हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ठीक, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो यहाँ से हम चाहें तो ये जेड हमको जो दिख रहा है यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर प्लस में, क्योंकि अगर अब एक बार हम जेड हटाएं तो दूसरी बार भी कोशिश करेंगे कि जेड ही हटाएं, क्योंकि दूसरी इक्वेशन हटाएंगे तो हम सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस बारी। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3z हो जाएगा, और इस बार हम जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो एक में तो माइनस चाहिए, तो हम इसमें माइनस लगा देंगे और ये घट जाएगा। फिर वहाँ से हमको एक इक्वेशन और मिलेगी एक्स और वाई की, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उन दोनों मतलब कि एक इक्वेशन पहले मिली थी, इसको सॉल्व करने के बाद, और एक इक्वेशन मिलेगी इसको और इसको सॉल्व करने के बाद, फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स या फिर वाई की वैल्यू निकलेगी। और अगर एक की वैल्यू निकलने स्टार्ट हो गई तो फिर सबकी वैल्यू निकल जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। और इसके साथ आपको बता दें कि आप देखिए वाई का भी देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे वाई है और यहाँ पर वाई है, ठीक, जैसे एक वाई यहाँ पर है, एक वाई यहाँ पर, तो आप इन दोनों इक्वेशन को सीधे जोड़ दीजिए, देखिए और अच्छे से हो जाएगा। चलिए इसी को कर देते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होगा, प्लस का वाई और माइनस का वाई कट जाएगा, एक्स बचेगा और जेड बचेगा। कर दिया जाए ऐसा, चलिए करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारी गलती ना हो, इसके लिए आप यहाँ पर 1 2 और 3 डाल देंगे, ठीक। इससे क्या होगा कि आप नाम याद रख पाएंगे हम क्या कर रहे हैं, ठीक। तो आप पहली और दूसरी इक्वेशन को लिए हैं, तो आप लिखेंगे पहली मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपको सब लिखना नहीं है, बस बता रहे हैं कि आप इस तरीके से, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में यही तो है ना कि आप लिख नहीं सकते, मतलब कि बहुत ज़्यादा लिख करके कोई थ्योरी थोड़ी ना, आपको ऑप्शन टिक करना है ना। तो कैसे भी सॉल्व की गंदी राइटिंग हो, कुछ भी हो, बस आपको सही ऑप्शन तक पहुंचना है कैसे भी करके। तो इन दोनों को आपको जोड़ना है जल्दी से। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x और x ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और y और ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4z हो जाएगा, क्या ये 4z हो जाएगा। और इक्वल का हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इधर का अलग जोड़ता है, उधर का अलग जोड़ता है, तो ये और ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या ये और ये जुड़ेगा तो 20 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगी। चलिए इस इक्वेशन का नाम अगर आप चाहें तो कुछ रख दीजिए, इसका इक्वेशन का नाम रख दीजिए। चलिए ये 1 2 3 हो चुका है। चलिए कोई ज़रूरत नहीं है इतना, क्योंकि हम लोग कोई थ्योरी नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका पहला यहाँ से। इसके बाद बात करते हैं कि हम अब दूसरा, यानी कि इसमें से इन तीनों में से 2 और लेंगे, ठीक, और एक इक्वेशन और बनाएंगे इसी तरीके से। कौन कौन सी ले लिया जाए, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये -y है और यहाँ पर +y है, लेकिन यहाँ पर 4 है। तो अगर इस इक्वेशन में हम पूरा 4 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को जोड़ दें। चलिए तो अब मान लीजिए कि इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 कितना होता है भाई, 8 3 11। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 11x आ जाएगा। इसके बाद आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4y, और यहाँ पर ये 4y है, इधर का माइनस और इधर का प्लस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 और 3 क्या होता है
सॉरी 4 और 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है -z। तो 12 और -z क्योंकि आपने जोड़ा है तो वो घट जाएगा, यानी कि आपका ये क्या आएगा प्लस का 10z आएगा। ठीक, यही तो आएगा ना, प्लस का यहाँ पर 10z आएगा। ठीक, यही पर आएगा। इसके बाद क्या है, आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का करेंगे 14 में, तो 14 का आप टेबल पढ़ेंगे, 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, 14 चौको 56। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 56, यानी कि 56। और 56 में आपको 8 को ऐड करना है, क्योंकि इसमें इसको ऐड करना है ना इन दोनों इक्वेशन को। तो अगर आप 8 को ऐड करेंगे 56 में तो 56 और 8 कितना हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं, ऐड कर रहे हैं। तो 8 6 14 का 4 हंसी लगा 1। ठीक, यहाँ पे 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो आपका यहाँ पर इक्वेशन एक ये आ गई, एक ये आ गई, 2 इक्वेशन बन करके आ गई। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब तो इसमें कोई 3 वेरिएबल्स तो है नहीं। तो अब अगर कोई 3, यहाँ से इसको हटा दीजिए कोई, कि अब इसका काम नहीं है। ठीक, तो यहाँ से ये दो वेरिएबल बचे हैं, तो इसमें हम क्या करें, किसी एक वेरिएबल को बराबर कर ले, किसी को भी बराबर कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बराबर करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर 4 हैं तो इसको अगर हम 40 कर दें और इसको 40 कर दें, इसको 40 और इसको 40, तो इसको 40 करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। और इसको 40 करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अगर इन दोनों इक्वेशन को, तो क्या बनेंगे इक्वेशन, तो इसको हम फिर से लिख रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 30x और यहाँ पर 40z, और इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 200, और इसका इसके साथ करेंगे तो आएगा आपका 44, और यहाँ पर आपका आएगा 40z, और यहाँ पर आप करेंगे तो 4 चौक 16 का 6 हंसी लगे 1, और 6 चौको 24, 1 25। ठीक, ये आपका आ जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए इसको माइनस कर दीजिए, मतलब कि आपको ये दिख रही है, ये वाली छोटी है ऊपर वाली इक्वेशन, तो ऊपर वाली इक्वेशन को इसमें से माइनस कर दीजिए। तो आप अगर इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। तो इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो क्या क्या आएगा यहाँ पर आंसर। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 16 आएगा क्या, यहाँ पर आंसर 16 आएगा क्या, 16 आएगा क्या। ठीक, नहीं 16 नहीं आएगा भाई, कहाँ से 16 आ जाएगा, 14 आएगा। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा टोटल, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 56 आएगा। ठीक, अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी 56, और यहाँ पर 14, मतलब कि 56/14। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, 14 चौको 56, तो 14 चौको 56, यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू को लिख करके रख देंगे। बात क्लियर है। देखिए हम थोड़ा सा धीरे इस वजह से समझा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि पहला क्वेश्चन, ठीक, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आगे के क्वेश्चन रैपिडली कर पाएंगे, जल्दी से कर पाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर जल्दबाजी कर लेंगे तो फिर हो सकता है कोई चीज़ स्किप हो जाए, तो इस वजह से आराम से चल रहे हैं। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये हमारा x की वैल्यू आ गई, फिर से समझा देते हैं हमने क्या किया। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से ये हमारी इक्वेशन बनी पहली, और ये वाली से नहीं, ये इससे और इससे दूसरी और तीसरी से हमारी ये इक्वेशन बनी। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, ठीक, इन दोनों को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए इसको एक वेरिएबल को आपको बराबर करना पड़ेगा। देखिए जब भी आपको किसी वेरिएबल को हटाना होता है तो आप उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, यानी कि जो यहाँ पर नंबर होती है, जो उसका गुणांक होता है, उसको आपको बराबर करना होता है। तो बराबर करेंगे और माइनस कर देंगे तभी तो होगा। तो यहाँ पर हमने बराबर किया और बराबर करने के बाद दोनों को माइनस कर दिया। इसे ये वाली छोटी इक्वेशन दिख रही थी तो इसको इसमें से माइनस किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से माइनस करें तो ये 14 आ गया 14, और यहाँ से ये तो माइनस होकर चला गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का 14z है 40z, और यहाँ पर ये प्लस का 40z है, और यहाँ से ये 200 को माइनस किया 256 में तो 56 आ गया, और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको निकालना है y की वैल्यू, ठीक। इसके बाद y की वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू आपको तुरंत नहीं मिलेगी क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है। तो इस इक्वेशन पे अगर आप यहाँ पर x रख देंगे वैल्यू तो आपको z की वैल्यू मिल सकती नहीं मिल सकती, z की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इस इक्वेशन से या फिर इस इक्वेशन से आप z की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए ये वाली छोटी इक्वेशन दिख रही है, यहीं से निकालते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा,
3 और x की वैल्यू हमको मालूम है कितना है 4, ये हो गया। और यहाँ पर क्या है +4z और इक्वल में क्या है आपका 20, ये 20 है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये z भाई 2 जैसा दिखने लगता है। चलिए, तो अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 4 और z रहेगा ही, और ये क्या है 12 हो जाएगा, 12 उधर जाएगा तो 20 - 12, ठीक है। 20 में यहाँ पर 12 को माइनस कर देंगे। अब इसके बाद z इक्वल क्या आएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये तो घट करके 8 आ जाएगा ना, ये तो आपका घट करके कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 8, और z का यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 2, क्या आ जाएगा आपका ये 2। तो यहाँ से आपका जो z की वैल्यू आ रही है वो भी क्या आ रही है, वो 2 आ रही है, मतलब कि उसकी 4 आ रही है और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई और आपके पास z की वैल्यू आ गई, आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपके पास z की वैल्यू आ गई। तो अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई कि तो क्या आप y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, y की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे z की वैल्यू, तो यहाँ से आप x और y की वैल्यू, मतलब कि x और z की वैल्यू रख देंगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें किसी में भी रख दीजिए। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं। तो हमको x की वैल्यू पता चल चुकी है, क्या है 4 है, y की वैल्यू हमको नहीं पता है तो y की जगह y, और z की वैल्यू हमको पता है कि 2, और इक्वल में यहाँ पर क्या है 6, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और इक्वल में 6, और y और 6 उधर जाएगा तो 6 - 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो आपका यहाँ पर जो y की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 0। तो इस तरीके से हम यहाँ पर तीनों वैल्यू निकाल लिए। कैसे निकाला, देखिए ध्यान से। हम जब स्टार्टिंग में पहली वैल्यू निकालते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है, दूसरी वैल्यू निकालते हैं तो और थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन तीसरी वैल्यू निकालते हैं तो एकदम कम समय लगता है। तो तीनों वैल्यू बहुत ही जल्दी सॉल्व होती है, लेकिन आपको पहले कैसे करना होगा, इन तीनों इक्वेशन में से लेकर के दो को लेकर के एक एक इक्वेशन बनानी होगी। जैसे हमने इस 2 को लिया, ये इक्वेशन बनाई, इन दोनों को लिया, ये इक्वेशन बनाई। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। अब आपको अगर ये चीज़ सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो फिर आप पिछला लेक्चर देखिए, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया कि 2 वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेकिन यहाँ पर हमने इक्वल किया, और इक्वल करके हमने माइनस कर दिया तो एक का वैल्यू आ गई, और एक की आ गई तो यहाँ से दूसरे की निकाल ली, और दोनों की आ गई तो यहाँ से तीसरे की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। कई क्वेश्चन लगाएंगे तब तो क्लियर होगा, पहले ही एक ही में थोड़ी ना कि एकदम सब कुछ आ जाएगा। ठीक, आ जा रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो हम प्रैक्टिस करेंगे भाई। प्रैक्टिस के आगे तो हर एक चीज़ आती है ना, कहते हैं कि आप प्रैक्टिस कीजिए, क्या चीज़ नहीं आएगी। लेकिन लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, 2 क्वेश्चन लगा करके सोचेंगे कि हाँ भाई बहुत सारे क्वेश्चन हमने लगा लिए, सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। इसलिए हमने आपसे कहा कि आप हमेशा टेस्ट जो है वो देते रहिए, और ऑनलाइन टेस्ट होते रहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें से भी आप ज्वाइन हो जाइए। और व्हाट्सएप में हमेशा डेली का मतलब कि क्या वो नहीं भाई, मच्छर प्रसार के लिए, तो उसमें टेस्ट जो है वो होते रहते हैं। तो टेस्ट होते रहते तो आप अगर टेस्ट देते रहेंगे तो आप अपने आपको और अच्छे से बूस्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इसी तरीके से है, इसमें भी ये क्या है 2x। तो चलिए देखिए, इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो पूरा उसी तरीके से लिखा जो हमने अभी आपको लिख करके दिखाया। तो मान लीजिए कि हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट हम उसको सॉल्व करने लगे हैं, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2, ठीक। यहाँ पर दूसरे का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। तो उसको हमने आपको क्या बताया, क्योंकि अब लिखेंगे तो आप उसको देखेंगे एक बार, ठीक है, तो उसमें समझ जाता है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको ऐसा ही लिख देते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग को सीखना है ना, बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आ गया पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है 4x - y और प्लस का यहाँ पर क्या है 2z, और इक्वल में क्या है 6, ठीक है। देखते चलिए क्वेश्चन, अब आप लगाना भी स्टार्ट कर दीजिए कि क्योंकि आप एक क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो आप अगर इसको लगाएंगे कहीं गलती होगी तो आप उसको ध्यान से देखेंगे कम से कम कि हाँ भाई कहाँ पर हमारी गलती हो रही है। तो साथ साथ इसको लगाते चलिए, ठीक।
ये है, और आपको इसमें फिर से वही चीज़ करनी है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू बतानी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरीके की इक्वेशन को? तो हमने आपको एकदम आसान तरीका, देखिए इसके कई तरीके होते हैं। अभी जब आप मान लीजिए कि सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आप जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे, ठीक, तो उसमें आपका जो मैथ चलेगी, मैथ फर्स्ट, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्रैमर रूल लगाया जाता है, क्रैमर रूल, ठीक है। तो क्रैमर रूल लगा करके हम इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से चीज़ें सॉल्व की जाती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको इसको ऑब्जर्व करना है कि हम क्या क्या उठाएं। पहले एक बार थोड़ा सोच लीजिए रुक करके, जल्दबाजी में करेंगे तो फिर हो सकता है कोई कैलकुलेशन आपका बहुत बड़ा होने लगे। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप इन दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लीजिए, फिर उसके बाद इन दोनों को साथ ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आप इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पर जेड माइनस में, यहाँ पर जेड प्लस में है, फिर यहाँ पर जेड माइनस में है, यहाँ पर जेड प्लस में है। तो एक माइनस आपको दिख गया, तो एक बार इसको इसके साथ ले लीजिए, फिर इसके बाद एक बार इसको इसके साथ ले लीजिए, सही हो जाएगा। चलिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इन दोनों इक्वेशन को लेंगे, तो आपको इन दोनों इक्वेशन ले रहे हैं, तो आप तो देख रहे हैं यहाँ पर 2z है और यहाँ पर z है। तो इस पूरी इक्वेशन में हमको 2 से मल्टीप्लाई करके तब इन दोनों को जोड़ना होगा, तभी तो ये z गायब होगा। अब जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, तो एक प्लस में एक माइनस में जोड़ेंगे तभी तो गायब होगा ना वो दोनों। अगर माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको इसमें 2 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 से, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मान लीजिए। अब हम इक्वेशन को जोड़ जोड़ के लिख रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। कहाँ पे लिख दिया जाए? चलिए भाई नीचे ही लिखते हैं। ऊपर ऐसे करने से मार्कर क्या सही नीचे चला जाता है। तो ये 2 और 2, ये क्या हो जाएगा? 4, और 4 क्या होता है? 8, 8x। इसके बाद 3 और 2, 3 दूनी 6, और 6 में आप देखिए यहाँ पर ये माइनस का है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर ये 6 क्या है? माइनस में, मतलब कि ये 6 प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस का 5y हो जाएगा, क्योंकि 6 तो था लेकिन एक कम हो गया, इधर से एक कम हो गया। यहाँ से आया 2z और यहाँ पर 2z, कहानी खत्म। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन ये बन गई। और यहाँ पर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये 5 दूनी 10 और 6, 10 6 16 होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। इसके बाद आप यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो दूसरी इक्वेशन आप में इसमें क्या करेंगे? तो आपको हमने बताया कि इसको और इसको आप ध्यान से देखिए। तो अभी तक जो आप यहाँ पर 2 से कर रहे थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर z हटाना है। तो यहाँ पर तो z है, माइनस z है केवल, और आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर 3z करना है। यहाँ पर 3 है तो आपको भी यहाँ पर 3 करना होगा। तो अब आप क्या कीजिए? 3 कीजिए यहाँ पे, ठीक। जो आपने 2 किया था वो केवल इस इक्वेशन के लिए किया था। ये इक्वेशन आ गई तो आप उस 2 का मल्टीप्लाई करना भूल जाइए। अब वो जो हुआ था उसको छोड़ दीजिए, फिर से आप यहाँ से 3 से कीजिए। बस में आ रही है ना? क्योंकि अब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ले रहे हैं फिर से। तो इन दोनों को अगर हम ले रहे हैं फिर से, तो अब देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर फिर इक्वेशन आएगी दूसरी हमारी। तो यहाँ से क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट हम कर करके जोड़ते चलते चल रहे हैं। तो 3 और 2 का करेंगे तो 3 दूनी 6, और 1 कम हो जाएगा तो 6 में 1 चला जाएगा, तो 5x बचेगा कि नहीं बचेगा? और इसका इसके साथ करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 और 2 और देखिए 9 2 क्या हो जाएगा? 11y हो जाएगा, 11y हो जाएगा ना। इसके बाद क्या है? इक्वल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से 3z और 3z कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है। अब 3 का करेंगे तो 5 में 15 होगा, 15, 15 4 कितना होगा? 15 4 19 होगा कि नहीं होगा? होगा बिल्कुल, ठीक। चलिए, तो ये आपका आ चुका है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं कि 8x है, यहाँ पर 5x है। ये सेम नहीं है कि हम माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर वही कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे? अगर हम चाहें इसको इक्वल कर ले, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको इक्वल करने के लिए मान लीजिए हम y को हटाना चाहते हैं, तो इधर हमको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 55 हो जाए, 55 हो जाए। और इसमें हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, और इसमें करने के लिए हमको पूरे में करना पड़ता है बिना मतलब। खैर कोई बात नहीं, करे भाई नहीं करेंगे तो गलत भी तो हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 हो जाएगा, और अगर इसमें 11 से करेंगे तो ये 55 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इन दोनों में कर देते हैं और इक्वेशन देखते हैं हमारी क्या बनती है। तो इन दोनों के बाद इक्वेशन हमारी कैसे दिखेगी? इसके बाद यहाँ पर दिखेगी 88x, और यहाँ पर दिखेगी +55y,
और इसके बाद यहाँ पर देखिएगी अगर आप 16 से करेंगे तो क्या आएगा आपका 16 और 16, तो यहाँ पर इक्वल में आपके 6 7 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये आएगा 16 और 16 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक नहीं 16 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 16 का नहीं। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा 25x, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आएगा 55y, और 5 का करेंगे इसके साथ तो 19 का करेंगे, 19 पचे 95 95, ठीक है। इसका करेंगे तो इसमें इतना आ जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हमने आपको क्या कहा कि जो बड़ी हो उसमें से छोटी वाली घटा दीजिए। छोटी आपको यही वाली दिख रही है क्योंकि इसमें ये वाला नंबर छोटा है, ये भी छोटा है, तो इसको माइनस कर दीजिए। तो जब इसको आप माइनस कर देंगे तो ये चीज़ जब घटेगी तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 3, और यहाँ पर आपका आएगा ये, यहाँ पर तो 3 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 6, तो 63 आ जाएगा आपका। ये क्या आ जाएगा आपका 63, और यहाँ पर ये दोनों तो माइनस हो जाएंगी, एकदम कैंसिल आउट हो जाएंगी, और इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा सबसे पहले 1, और यहाँ पर आपका ये आएगा, देखिए 6 में 5 गया तो 1 आ गया, और 17 में ये 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये भाई ये सब नहीं हो रहा है क्या, माइनस भुला जा रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं है, वो कभी कभी दिमाग से उतर जाता है ना, आता ही नहीं दिमाग में। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक। तो 8 आ गया, वहाँ यहाँ पर 1 आ गया, तो अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 81, और अपॉन में 63 आ जाएगी, ठीक। तो अब हमको इसको क्या करना है, थोड़ा सा कट कर देना है। ये 3 से हमको कटता हुआ दिख रहा है, तो 3 से अगर इसको आप काटेंगे तो ये 20 क्या आएगा, 3 से कट कर लीजिए, ये 27 आएगा, ठीक। 3 से आप कट करेंगे तो 27 आएगा, और नीचे वाले को कट करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ये आएगा आपका x की वैल्यू। ये x की वैल्यू आ रही है। क्या आप इसको आप काट सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हैं। किससे कट कर सकते हैं, आप इसको अभी भी 3 से कट कर सकते हैं। फिर से एक बार, तो 6 इसको 3 से कट करिए, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नहीं ये क्या था 9 आएगा, और यहाँ पर 7 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 9/7। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम लिख देंगे 9/7, ठीक। ये पहली वैल्यू आपकी आ गई। बात क्लियर है। चलिए अभी इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। बहुत हड़बड़ाइए नहीं कि हम भाई ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, खटाखट नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करना है हमको। आप पहले ध्यान से धैर्य करके समझ लीजिए, उसके बाद अभी आपको क्वेश्चन देंगे करने के लिए, तो फिर कीजिएगा जल्दी, ठीक। चलिए तो ये आपका सॉल्व हो चुका है। इसके बाद x की वैल्यू आ गई, तो x की आ गई, तो यहाँ से हम y की निकाल सकते हैं, और फिर यहाँ से z की निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी नंबर है, मल्टीप्लाई करके है। तो हम ये जो मल्टीप्लाई जब नहीं किए थे तब यहाँ पर इक्वेशन था, ठीक। ये वाला इक्वेशन था जब हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो यहीं से निकालेंगे। तो यहीं पर हम रखते हैं वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 8, और x की जगह हमारी वैल्यू आ चुकी है। x की जगह क्या आ गई है 9/7, और प्लस में यहाँ पर क्या है 5y, और इक्वल में यहाँ पर क्या है 16, ठीक। तो अब हमको 5y की मतलब y की वैल्यू निकालनी है। तो 5 हमारा यहीं मतलब कि ये अभी यहीं रहेगा, और इस पूरे को उधर भेजते हैं। तो यहाँ पर आएगा 5y, और इक्वल में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का करेंगे 8 के साथ, क्या होगा 9 का 8 के साथ करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई 72, नॉट 72, और 72/7। तो ये इधर का 16 है, और ये चीज़ जो है उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 72 और अपॉन में 7, ये चीज़ आ जाएगी। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व इसको कीजिए, क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ये चीज़ ये तो सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर के, चाहे जैसे सॉल्व कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो 7 छक 42 का 2 हासिल लगा 4, और 7 एकम 7 4 11, यानी कि 16 से बन जा कितना होता है 112 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -72 और अपॉन में 7, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए ये 5y की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इधर का इरेज कर दे, क्योंकि काम तो हो गया हमारा x का। चलिए इधर का इरेज कर देते हैं इसको, ये बोर्ड बहुत हिलने लगा है, इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। चलिए तो अगर आप इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर आपका आएगा 0, और यहाँ पर 11 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4, आपका क्या आएगा ये
और यहाँ पर 7, ठीक। और अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है 5 है, तो अब ये चीज जो आई है 5y की वैल्यू आई है, ठीक। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू जो आई है आपकी, ये आई है 5y इक्वल 40/7, 40/7। लेकिन आपको तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर जो 5 है इसको इधर भेजेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो इधर आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 40/35। और 40/35 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू जो भी आएगी, वैसे आप इसको कट कर सकते हैं, इसको आप कट कर सकते हैं, किससे कट कर सकते हैं 5 से, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7, तो 8/7 को आई थिंक आप सॉल्व करेंगे तो 6 7 ऐसे करके वैल्यू आएगी। तो ये पॉइंट में अभी आप ला सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्योंकि ये तो किसी भी वैल्यू को हमने पॉइंट नहीं लाया तो फिर इसको क्यों लाए, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल 8/7, ठीक। ये वैल्यू हमारी आ गई, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। चलिए इसके बाद बात करते हैं z की। तो z को आप चाहे इस इक्वेशन से निकाल लीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए, किसी भी इक्वेशन से आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। चलिए ये सारे को इरेज कर देते, कोई काम नहीं रह गया इनका। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इक्वेशन में इसकी वैल्यू हम पुट अप करेंगे। चलिए पुट करते हैं, किस वाले में कर दिया जाए जो हमको आसान लगता हो, यही वाला हमको आसान लग रहा है भाई। तो इसमें क्या है 2x है प्लस 3y है और माइनस z है और 5 है। तो z की वैल्यू निकालना, तो z को उधर भेज दे, 5 को इधर ला ले, क्या सबसे पहले यही काम कर लेते हैं। तो 5 आएगा इधर माइनस में जाएगा, z इधर माइनस में था उधर प्लस में, तो ये बन गया हमारा z का फॉर्मूला एकदम मस्त सा, ठीक। z का हमारा फॉर्मूला बन गया अच्छा सा। अब हमको वैल्यू पुट अप करनी है बस, तो x की जगह हमको क्या करना है 9/7, तो 9 का 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18/7 हो जाएगा, प्लस में z यहाँ पर है तो 8 का करेंगे 3 में तो 8 3 कितना होता है 24 होता है क्या, ठीक है 24, और 24 का करेंगे तो 7, और यहाँ पर -5 को यही रहने दीजिए, यहाँ पर z लिख दीजिए। तो अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इसको रहने दीजिए अभी अलग, ठीक। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम सेम आएगा, यहाँ पर 18 है और यहाँ पर प्लस 24 है, तो 18 + 24 कितना हो जाएगा भाई, 18 + 24 यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 और 8, यहाँ पर आपका आएगा ये, डायरेक्ट लिख दीजिए 8 और 4 का 2 हासिल लगा 1, और 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा, 42/7, और यहाँ पर -5, ये किसकी वैल्यू है z की। अब आप बताइए 42/7 की जगह आप 6 लिख सकते हैं क्या, ठीक। अब कैसे लिख सकते हैं, अब आप ये खुद से जानिएगा, ठीक है। डिवाइड कर दिया भाई तो 6 आ गया, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ रही है, z की वैल्यू आ रही है 6 - 1 और 6 - 5, और 6 - 5 क्या होता है 1 होता है क्या, ठीक है 6 - 5 1 होता है। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यू निकाल ली, अगर आप ध्यान से करेंगे तो, हड़बड़ी करेंगे तो फिर गड़बड़ी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में मतलब कि ये तो हमने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है अब ये आएगा आपका एग्जाम में। मतलब ये तो क्या होता है कि हम लोग सॉल्व इस तरीके से करके जाते हैं, एग्जाम में कुछ और आ जाता है, फिर समझ नहीं आता कि यार क्वेश्चन किसका है ये। तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, हम उसको लिखेंगे और उसके बाद आप उसको मतलब उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि इसी का क्वेश्चन है या फिर नहीं है, ठीक। इसी का क्वेश्चन है कि नहीं है, कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से लिखा रहेगा तो आप तो तुरंत पहचान लेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनर ये भी जानता है कि इस तरीके से तो लिखेगा नहीं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन दे दे लिखने के लिए, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन और देगा तो फिर इस तरीके का नहीं देगा। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं, अब देखिए ध्यान से, आपके एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल के आप इस क्वेश्चन को लिख भी लीजिए ध्यान से, ठीक। लिखते चलिए तो आपका जो समय है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो कैंटीन में, एक स्कूल के कैंटीन में तीन प्रकार के क्या है, 3 प्रकार के स्नैक्स हैं। स्नैक्स क्या होते हैं भाई, स्नैक्स मतलब साप, नहीं वो साप वाला नहीं है, ये बर्गर वाला है। स्नैक बेचे जाते हैं, क्या होते हैं, बेचे जाते हैं। 3 प्रकार के स्नैक बेचे जाते हैं। कौन कौन से स्नैक हैं, समोसा, ठीक है, समोसा, बर्गर और
पिज्जा और पिज्जा। कहेंगे सर आप तो सुबह सुबह मुंह में पानी ला दिए। ठीक है, पिज्जा। आगे क्या है, यदि आप 3 समोसा, 3 समोसा, 2 बर्गर और कॉमन लगा दी, यदि आप 3 समोसा, 2 बर्गर और 1 पिज्जा लेते हैं तो 50 रुपए। यदि 2 समोसा, 1 बर्गर और 3 पिज्जा लेते हैं, तो 60 रुपए। ठीक। और यदि 1 समोसा, 3 बर्गर और 2 पिज्जा लेते हैं तो 40 रुपए। 40 रुपए देने होते हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, पढ़ते चलिए, उसके बाद खत्म है क्वेश्चन बस। तो प्रत्येक समोसा, बर्गर और पिज्जा का मूल्य। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको वहाँ पर 3 वेरिएबल्स दिए रहेंगे, 3 चीज़ें दी रहेंगी या फिर 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे समोसा, बर्गर और पिज्जा। जैसे इसमें से 3 चीज़ें पूछी गई, हो सकता है आपका 3 ना पूछा जाए, क्योंकि अगर आपको उससे 3 पूछा जाएगा तो आप पहचान लेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है केवल पिज्जा का बताइए, तो आपको निकालना तो तीनों का ही पड़ेगा, तभी तो आप उसका बता पाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इसमें इक्वेशन कितनी बन रही है, इक्वेशन कितनी दी है, कितनी चीज़ों की वैल्यू नहीं दी है। जैसे समोसा, बर्गर और पिज्जा, जैसे कि पेन हो गया और आपकी कॉपी हो गई और कटर हो गया, इरेजर हो गया, पेंसिल हो गई, मीटा हो गया, ऐसे ऐसे कर करके, मतलब इरेजर और मीटा तो एक ही चीज़ हो गया। तो 3 चीज़ें करके ऐसे आपको इक्वेशन बना करके दिया रहेगा कि आप 2 पेन लाए, इतना ये लाए, इतना ये लाए, 3 इक्वेशन बन गई। तो उस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन लिखने के बाद इसको हम इरेज कर देंगे ताकि जगह हो जाए। तो इक्वेशन हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि आप 3 समोसा यानी कि, चलिए समोसा को हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पर, मानने के लिए हम कह रहे हैं समोसा को S मान लेंगे, बर्गर को B मान लेंगे और पिज्जा को P मान लेंगे। आप XYZ भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग इस तरीके से इसको मान लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपको क्या कहा जा रहा है कि 3 समोसा, तो 3 समोसा क्या है 3S, और आप उसमें जोड़ देंगे क्या, कितना रुपया, 3 समोसा का दाम हो गया। फिर 2 बर्गर, तो 2 बर्गर क्या है 2B, 2 बर्गर का दाम। और उसके बाद 1 पिज्जा, यानी कि 1 पिज्जा यानी कि 1P या फिर P लिख दीजिए। अगर इतना हम लेते हैं तो कितना रुपया देना पड़ेगा,
60 रुपये नहीं 50 रुपये देना पड़ेगा। वो सस्ता भाई, ये कहाँ पर है इतना सस्ता हर चीज़, चला जाए क्या पार्टी करने। तो यहाँ पर ये 50 है। इसके बाद क्या है, ये पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद लिखा कि यदि 2 समोसा आप लेते हैं यानी कि 2s, 2 समोसा लेते हैं और आप 1 बर्गर लेते हैं यानी कि B1B और आप 3 पिज़्ज़ा यानी कि 3P करते हैं, तो आपके कितने लगेंगे, 60 रुपये लगेंगे। वहीं पर अगर आप 1 समोसा लेते हैं यानी कि अगली इक्वेशन क्या है, 1 समोसा आप ले रहे हैं और 3 बर्गर ले रहे हैं और पिज़्ज़ा कितना ले रहे हैं, 2 पिज़्ज़ा ले रहे हैं। 2 पिज़्ज़ा लेंगे तो कितना लगेगा, 40 रुपये टोटल। ठीक, तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन बनेंगी इस क्वेश्चन को लेकर के। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन का ज़्यादा काम हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने इसका इक्वेशन निकाल लिया है। बाकी का क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, वो सब कहानी थी कि हमको कैसे कैसे क्या करना है, क्या छात्र है, क्या स्कूल है, वहाँ पर क्या है, उससे हमको मतलब नहीं। हमारा जो क्वेश्चन है मेन वो यही है कि 3 इक्वेशन इसमें दी गई थी। अब वो जो इक्वेशन थी आपको वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दे दी गई थी, यानी कि लिख करके दे दी गई थी। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसमें से 2-2 को उठाएंगे और 2-2 को उठा करके आप उसमें से, जैसे कि इसमें हमने उठाया तो एक इक्वेशन बनाएंगे, इसमें से उठा करके एक इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए इन किसमें किसमें से बनाए पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको b दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2b दिख रहा है। तो b और 2b से काम हो सकता है या फिर p और 3p से काम हो सकता है या फिर s और इससे हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर s से काम करेंगे, मतलब कि यहाँ पर s है, यहाँ पर 2s है, यहाँ पर s है, यहाँ पर 3s है। तो हम यस को हटाएंगे पहले, यानी कि समोसा जो है उसको हटाएंगे और केवल b और p को रखेंगे। तो इन दोनों को अगर हम हटाना चाहते हैं, मतलब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 3s और 3s होगा। और 3s ही नहीं, केवल हमको यहाँ पर उन दोनों इक्वेशन को बाद में घटाना भी पड़ेगा, तभी तो हमारा s जो है वो गायब होगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे इन दोनों को लेकर के, तो पहली इक्वेशन तो यही रहेगी जो है हमारी 3s और प्लस में 2b और यहाँ पर क्या है प्लस में यहाँ पर क्या है p और इक्वल में 50। और दूसरी इक्वेशन जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये क्या हो जाएगा 3s, यहाँ पर आपका 3s प्लस में आपका यहाँ पर 9b, यहाँ पर 9b और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6p और ये आपका क्या आएगा 40 के नहीं 40 नहीं, यहाँ पर इसका भी मल्टीप्लाई तो होगा ना, तो 4 तिहाई 12, 120 हो जाएगा ये। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आप इक्वेशन देख रहे हैं दोनों, इसमें से आपको बड़ी इक्वेशन कौन दिख रही है, ये वाली दिख रही, ये छोटी। तो आपको s को गायब करना है, s आपने बराबर कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई करके आपने बराबर कर लिया। अब s को आपको गायब करना है, तो ऊपर वाली को नीचे वाली माइनस कीजिए, क्योंकि वो बड़ी है तो इसमें माइनस कीजिए। इसको करेंगे तो हर वैल्यू माइनस में आएगी, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन हर वैल्यू माइनस में आएगी। तो आप इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, इसको आप इसमें घटाएंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, ये प्लस माइनस का है और ये प्लस का है, कट जाएगा। यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये 7b आएगा, क्योंकि 9b है, यहाँ पर -2 है, क्योंकि ये माइनस में हो चुका है ना, सारा हमने माइनस लगा दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये चीज़ जो आएगी यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये प्लस 5p आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर 6p है, यहाँ पे घटेगा तो 5p आ जाएगा। ठीक, और इसके बाद इक्वल पे यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 70 आएगा कि नहीं आएगा। ये आपकी इक्वेशन पहली बनेगी, 7b प्लस 5p प्लस 70 यानी कि 70। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहली बन गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको दूसरी इक्वेशन लेनी है जिसमें से हमको s ही हटाना है। यानी कि अगर आप पहली इक्वेशन पे s को हटा दिए तो दूसरी इक्वेशन में भी आपको s को ही हटाना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब ताकि वो आसानी से सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर आपने 3 से इस वाली इक्वेशन को लिया था और इस वाली को, अब आपको इन दोनों को लेना पड़ेगा। तो इन दोनों को जब आप लेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका काम तो हो चुका है, इसको रहने दीजिए। तो आप यहाँ से पहले इस इक्वेशन को लिखिए, यहाँ पर क्या है 2b प्लस b प्लस 3p इक्वल में क्या है 60। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास में है, यहाँ पर b नहीं रहेगा भाई, s रहेगा, या तो s है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2s और यहाँ से आपका आएगा प्लस 6b, ये क्या आएगा 3 दूनी 6, 6b और 2 का मल्टीप्लाई आपका 2 के साथ होगा तो यहाँ पर क्या आएगा 2 दूनी 4 यानी कि 4p और आपका इसके साथ होगा तो 4 का होगा 80, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब आप क्या कीजिए, आपको ये वाली बड़ी इक्वेशन दिख रही है, छोटी, तो आप इसको फिर से इसमें से घटाइए, ऊपर वाली को घटाइए। ठीक,
क्योंकि नीचे वाली को घटाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसको घटाइए, दिक्कत क्या होगी, माइनस में आएगा बस। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, फिर से कैंसिल आउट, क्योंकि ये माइनस का वो प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये इसमें घटेगा तो 5b आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ये इसमें से घटेगा तो क्या आएगा, केवल p आएगा। क्या आएगा, केवल और केवल p आएगा। ठीक है, केवल और केवल p आएगा। ठीक, क्योंकि ठीक है ना, यहाँ पर 6 है, 4 है, 80 है, सही है। आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई है, एक इक्वेशन ये बन गई है, जिसमें केवल b है और p है, इसमें भी b है और p है। तो अब जब ये इक्वेशन बन गई है, तो इस तरीके का हमने आपको सॉल्व करने का पिछली क्लास में बताया था। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको और इसको ध्यान से देखिए, बाकी चीज़ों को हटा देते हैं, बाकी चीज़ों को हटा देते हैं। इन चीज़ों का हमारा कोई काम नहीं है, इनका काम इतना था कि इक्वेशन हमारी जो है वो मिल जाए। तो इक्वेशन हमारी जो है मिल चुकी है। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, तो 5b प्लस p और इक्वल में 20। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इस में से किसी एक को हटाना है, चाहे हम b को हटा दें, चाहे हम p को हटा दें। तो हमको यहाँ पर p को हटाना आसान है। कैसे, क्योंकि अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें इस टोटल में, तो ये 5p और 5p सेम हो जाएगा, माइनस कर देंगे। तो चलिए इस पूरी इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, और ये आपका 5p हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 में करेंगे, मतलब 20 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम फिर से वही ऊपर वाली इक्वेशन बार बार बड़ी हो जा रही है। ठीक है, तो बड़ी हो जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो इसमें से आप अगर इसको माइनस करेंगे तो आपका 18 आएगा, 18b, और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। और ये अगर आप इसमें से घटाएंगे तो आपका 30 आएगा, 30। अब आप b की वैल्यू जब निकालेंगे तो b की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 30/18 आएगी। 30/18 को आप कट भी कर सकते हैं 15 से, चलिए 3 से कर दीजिए, तो 10 और यहाँ पे 9 6। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो 10/6 आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करके पॉइंट में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी पॉइंट में नहीं करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से p की वैल्यू को निकालेंगे, क्योंकि p की वैल्यू निकालेंगे तभी चल करके उधर जो दूसरी वैल्यू बची है जो यस उसकी निकलेगी, यानी कि समोसे वाली। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को रखेंगे। तो इस वाली में रखते हैं, ये छोटी इक्वेशन थोड़ा सा दिख रही है, तो चलिए रखते हैं 7, और किसकी वैल्यू हमने निकाला, b की। तो b की वैल्यू क्या है, 10/6। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद क्या है, प्लस, और यहाँ पर ये क्या है, 5p, तो 5p आ गया आपका, और यहाँ पर क्या है, 70। ठीक है, ये अलग है उधर का। तो आपको यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, p को अकेला करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर आएगा आपका केवल 5p बचेगा। ये चीज़ जब इधर जाएगी तो क्या आएगा, 70, और ये चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस में ये 70/6 कितना हो जाएगा, 70/6 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो अब ये चीज़ आपके पास में यहाँ पर आ गई है। तो अच्छा, ये चीज़ तो और भी कर सकती है ना, यहाँ पर ये चीज़ और भी कर सकती है भाई, ये 5 आ सकता है, यहाँ पर ये 3 आ सकती है, क्या ये इतना आ सकता है ना। तो ये आ गया है, तो आप यहाँ पर वही चीज़ रख दीजिए ताकि आपका और छोटा सा कैलकुलेशन हो जाए। 5/3 हो गया, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से 35, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 5p, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×3 = 0 और -35/3 एलसीएम लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से आप माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ पर आपके पास में आएगा 5, इसमें जाएगा 5, और यहाँ पे 0 हो चुका है तो 3 जाएगा तो कितना आएगा, यानी कि 10, तो 7 आएगा, और यहाँ पे 1, 175 आएगा। 100 कितना आएगा, 75 आएगा। अब 175 आ गया, और अपॉन में क्या है, 3 है। ठीक, तो क्या ये इससे कट सकता है क्या, एक बार देख लीजिए, 5 1 6, और 6 7 13, नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू आपकी किसकी आई है, 5p की आई है। ये वैल्यू जो आई है आपकी किसकी आई है, 5p इक्वल कितना आया है, 175/3। लेकिन आपको p की वैल्यू निकालना है, तो 5 को हम नीचे भेजेंगे तो 175, और 5 का 5 15, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी p की। तो आप इसको कट कर सकते हैं, 5 से कट कर सकते हैं। तो 5 से इसको कट करेंगे तो 5 3 जा 15,
और उसके बाद यहाँ पर ये कितना बचेगा, यहाँ पर 2 और 5 5 जा कितना आ जाएगा आपका 25। और यहाँ पर आप करेंगे तो ये आपका आएगा 5 से 3 बार, तो 35/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35/3 आपकी ये P की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्या है, अब P की आ गई और B की आ गई, जब P और B दोनों की आ गई तो अब आप निकालेंगे किसकी वैल्यू, S की वैल्यू। S यानी कि जो आपने माना था एक समोसे का दाम, ठीक, तो उसका निकालेंगे। तो उसको आप किससे निकालेंगे, चलिए इस वाली इक्वेशन से निकालिए, क्योंकि ये वाली छोटी इक्वेशन है S के लिए। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, ये है कि S + 3B + 2P = 40, ठीक है, ये है। तो आपको S की वैल्यू निकालनी है, तो S को वही रखना है, B की जगह आपको वैल्यू रखनी है, तो 3 का मल्टीप्लाई तो करेंगे ही। B की वैल्यू आपकी क्या ही है 5/3, तो 3 से 3 कट भी जाएगा। और यहाँ पर ये 2 आया है, तो 2 × ये क्या है P की वैल्यू आपकी क्या है, 2 की वैल्यू, यहाँ पर P की वैल्यू आपके पास में है 35/3 और इक्वल में क्या है 40 यानी कि 40। तो अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, यस की जगह यस ही रहने दीजिए, इसको कट करके 5 कर लीजिए। और यहाँ पर ये 5 और ये यस है भाई, कैसे एक ही जैसे हो गया ना, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 35 दूना 70/3, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर ये 40, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 5 को उधर भेज देंगे, तो ये 35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम 5 को यहाँ से हटा करके उधर भेज दें तो -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 35, ठीक, 35। और ये चीज़ यहाँ से गायब हो जाएगी, तो केवल यस प्लस बचेगा, ठीक। अब हम इस चीज़ को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, आप यहाँ देख लीजिए, यस का इक्वल क्या आ जाएगा 35 माइनस क्या आ जाएगा 70/3, 70/3 आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसका मल्टीप्लाई करके इसको घटाएंगे, यहाँ पर ये एलसीएम है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आता है उसमें से ये घटा देते हैं, अपॉन में ये लिख देते हैं, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 15 का 5 हासिल लगाए, और 3 3 9 1 10, और यहाँ पे 70, और यहाँ पर 3। तो अगर आप इनको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये फिर से 35 ही आएगा, क्या 35/3 ही आ रहा है भाई। यानी कि जो P और S की वैल्यू है, समोसा और पिज़्ज़ा की जो वैल्यू है वो सेम है। क्या बात है भाई, समोसा और पिज़्ज़ा की वैल्यू 35/3 है, वो सेम है। और जो बर्गर की वैल्यू है 5/3 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ रही है, सारी वैल्यूज इसमें आएंगी, रुपीज़ में आएंगी, ठीक है, ध्यान रखिए। तो आप इनको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम चेक करें तो आप इसमें से किसी भी इक्वेशन, जैसे ये कोई भी इक्वेशन दी है, आप इनमें रख करके चेक कर लीजिए। अगर रख करके चेक करेंगे तो 60 और 50 40 के बराबर आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आपकी वैल्यू जो है वो गलत मानी जाएगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटी सी क्लास थी इसके लिए, बाकी इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरे नेक्स्ट टॉपिक में, हो सकता है साथ क्वाड्रिलेटरल उसके इक्वेशन के बारे में करें, और हो सकता है फिर उसके आगे भी कोई टॉपिक हो तो उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजते रहिए। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके कॉपी में उसको लगाते रहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।